Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. Well, मेंस का एग्जामिनेशन है आप सभी का, है ना? सो मेंस की तैयारी तो करनी बनती है अब इस टाइम पर, अब तो करनी बनती है ना। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन मेंस का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। वेल अभी आप लोगों का ना आगे आरआरबी मेंस का एग्जामिनेशन है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ वैसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, मेरा जो क्वेश्चन है उसका लेवल काफी अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर आप इसे बना पा रहे हैं, मैं जितने भी मेंस के सेशंस लेकर आ रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं वो सेशंस, प्लीज चाहिए और इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर पजल प्रो पर आपको मेंस के सेशंस मिल जाएंगे। अभी लेटेस्ट 3-4 वीडियोस हैं, जरूर देखिए। तो जो वो क्वेश्चंस हैं वो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट आपका अगर आईबीपीएस पीओ की आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ वही जिनका मेंस का एग्जामिनेशन अभी इसी हफ्ते है, सिर्फ वो नहीं, जो लोग आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल के हैं। तो आप आरआरबी का मेंस तो बहुत ही आसानी से निकाल जाएंगे अगर आप इन सेशंस को, मेरे इन सेशंस को देखेंगे, फॉलो करेंगे, समझेंगे क्वेश्चंस को। बेशक आप मेरी वीडियो मत देखिए, लेकिन मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप सभी के सभी बैंकर बनो, तो मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं बस उन्हीं को ही सॉल्व कर लिया करो। आप लोग वीडियो चलाते हो, ठीक है, वीडियो चलाया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व कर लो, बेशक से मत देखो और लास्ट में अपना सॉल्यूशन मिला लो, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है, इसको किस तरीके से जल्दी किया जा सकता है, और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चीज बोलते हैं कि मैम आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 मिनट लगा देते हो। बच्चे, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही होती हूँ, मैं आपको समझा रही होती हूँ, पढ़ा रही होती हूँ। तो मुझे जितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उससे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। मैं एक एक सेंटेंस को पढ़ती हूँ, उसका मतलब बताती हूँ, फिर उसे बनाती हूँ। इस चीज को समझो, ठीक है। आई एम अ टीचर यहाँ पर, तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसीलिए टाइम लगना इज नॉर्मल, ठीक है। चलिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर और फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक दिन कल हमारे क्लास नहीं हो पाई, अभी तक भी थोड़ा मेरा गला जो है वो खराब है, इसीलिए अगर आज भी थोड़ा सा लगता है, वॉइस में कुछ लगता है, ऊपर नीचे होता है, तो कर लेना थोड़ा सा मैनेज, ठीक है। चल तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर जो चीज छुपी हुई है, बुक के बाद में बट लिखा हुआ है, बस इतना सा बता रही हूँ, बट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बनाइए इस क्वेश्चन को अपने आप से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आ जाएगा आप सभी को सॉल्व करके। चलिए, जो स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो यहाँ से देखिए। चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखो क्या कहता है। एक बुक सेलर है, अ बुक सेलर अरेंज्ड सम बुक्स इन द स्टैक्स वन अबव द अदर। एक बुक सेलर है, उसने बुक्स को अरेंज किया है स्टैक्स में, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ही अरेंज द बुक्स इन 5 डिफरेंट कॉलम्स। उसने इन बुक्स को अरेंज किया है 5 अलग अलग कॉलम्स में, PQRST, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने आपको दे दिया, क्या दिया है, 5 कॉलम्स हैं आपके यहाँ पर, PQRST, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, PQRST 5 कॉलम्स है, उनमें अलग अलग स्टैक्स होंगे, ठीक है। 5 कॉलम्स है, PQRST, इस तरीके से आपके 5 कॉलम्स है, और उन 5 कॉलम्स में बुक्स को अरेंज किया गया है। किस तरीके से वो आपको आगे बताएगा।
लेफ्ट टू राइट उसने दे दिया हमको, हम लेफ्ट टू राइट बना लेंगे। ईच कॉलम हैज सम नंबर ऑफ स्टैक्स, हर एक कॉलम में कुछ नंबर ऑफ स्टैक्स हैं और उन्हीं स्टैक्स में बुक्स रखी गई हैं, ठीक है। चलो, नॉट मोर देन 5 स्टैक्स आर अरेंज्ड इन ईच कॉलम, एक कॉलम में मैक्सिमम 5 बुक्स आ सकती है, यानी कि मैक्सिमम 5 स्टैक्स हो सकते हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 5, मैक्सिमम 5 स्टैक्स होंगे एक कॉलम में। आगे उसने आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, ठीक है, डेटा देना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना अरेंजमेंट बना लेते हैं PQRST का। तो लीजिए, उसने बोला था ना लेफ्ट से राइट तक हमारे ये कॉलम्स जा रहे हैं, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया था, तो हम एज इट इज लेंगे PQRS और T। इन्हीं कॉलम्स में मैक्सिमम हर एक कॉलम में 5 स्टैक्स आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे कहता है मैथ्स बुक इज केप्ट एट द लेफ्ट ऑफ हिंदी बुक बट नॉट एट द इमीडिएट लेफ्ट। उसने स्पेशली मेंशन किया इमीडिएट लेफ्ट पर नहीं है, तो मैथ की बुक कहाँ पर है, हिंदी के लेफ्ट में है, ठीक है। मैथ की बुक जो है आपकी वो हिंदी के लेफ्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं हिंदी के, यहाँ से यहाँ तक हम बनाएंगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी के लेफ्ट में है आपकी मैथ की बुक, ये हुआ। हिंदी के लेफ्ट में हमारी कौन सी हुई, मैथ की बुक हुई। अब उसने ये ध्यान से आपको दिमाग में रखना है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है। चल आगे, वन बुक इज केप्ट बिटवीन एथिक्स एंड अकाउंट्स बुक विच इज केप्ट इन कॉलम आर। क्या कहता है, एक बुक रखी है किसके बीच में, एथिक्स और अकाउंट के बीच में एक बुक है, और जो अकाउंट्स की बुक है वो कहता है कॉलम आर में है। ये आपका कॉलम आर है, ठीक है। ये आपका कॉलम आर है। इस कॉलम आर में उसने क्या रखा है, देखो एथिक्स की बुक, एथिक्स और अकाउंट के बीच में एक का गैप है और अकाउंट्स को आर में रखा है। तो एक बात समझो, अकाउंट्स बुक जो है वो यहाँ पर आएगी, आर में आएगी अकाउंट्स की बुक, ठीक है। अब हमें नहीं पता कहाँ पर आएगी, एक बार हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, आर में आएगी अकाउंट्स की बुक और अकाउंट्स और एथिक्स के बीच में एक का गैप है। तो इसका मतलब समझो, एक का गैप बोला है तो यानी कि दोनों के दोनों सेम में आर में ही आएंगी, समझो इस चीज को। एथिक्स और अकाउंट के बीच में गैप की बात हुई है एक बुक का, तो वो लेफ्ट राइट से गैप तो देखो कभी देता नहीं है इन जनरल जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो यानी कि सिंगल कॉलम में अकाउंट और एथिक्स दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका तो मेंशन कर दिया, अकाउंट जो है आपका आर में है, तो हमने यहाँ पर ये क्या दिया है, गैप, अकाउंट्स और एथिक्स के बीच में एक का गैप है, तो नेचुरल आर में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। जब भी अभी क्योंकि हमें नहीं पता ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने हैं, तो ये जो अकाउंट्स है ये कौन से नंबर पर है ये नहीं पता हमें। चलो आगे देखते हैं, कहते हैं हिंदी बुक इज केप्ट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ फिजिक्स बुक। फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर आपका हिंदी आ जाएगा। अब क्या कहता है, फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर, अब उसने क्या बोला है, इमीडिएट, ठीक है, नोट कर लेते हैं, इमीडिएट राइट पर है हिंदी। चलो आगे देखते हैं, कहता है कॉलम क्यू एंड एस हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैक्स। कहता है कॉलम क्यू एंड एस हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैक्स बट वन लेस देन दैट इन कॉलम आर। जो आपका क्यू और एस कॉलम है उसमें जो नंबर ऑफ स्टैक्स है, आपका जो कॉलम क्यू और एस है दोनों में नंबर ऑफ स्टैक्स है बराबर, ठीक है, लेकिन एक कम है, किससे उसने बोला है, जितने स्टैक्स आपके आर कॉलम में है उससे एक कम है, ठीक है। क्यू और एस में बराबर है, क्या कहता है, क्यू और एस में अगर मान लो आपके नंबर ऑफ स्टैक्स एक्स है क्यू और एस में, तो आर में x+1, क्योंकि उसने क्या बोला क्यू और एस में बराबर है आर से एक कम, तो यानी कि आर के पास एक स्टैक ज्यादा है क्यू और एस से। चलो आगे देखो, पॉलिटी बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द फिजिक्स बुक। पॉलिटी की जो बुक है वो फिजिक्स के इमीडिएटली नीचे आएगी, पॉलिटी की बुक
फिजिक्स, फिजिक्स बोला है ना, फिजिक्स के इमीडिएट नीचे, तो फिजिक्स के इमीडिएट नीचे, इमीडिएट नीचे बोला है उसने, ठीक है, पॉलिटी आ जाएगी। तो हमें काफी सारा इंटरकनेक्शन तो मिल रहा है, देखो यहाँ पर फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी, यानी कि जिस कॉलम में फिजिक्स आएगा ना उसके जस्ट साथ में, जस्ट राइट में जो कॉलम आएगा ना तो उसके, यानी कि इसका मतलब भी समझो, मान लो कि आपका फिजिक्स जो है ना वो यहाँ पर आता है, ठीक है, तो फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर अगर ये आपका थर्ड स्टैक है ना, तो क्यू के भी थर्ड स्टैक पे हिंदी आ जाएगा। यहाँ पर अगर फिजिक्स होगा तो यहाँ पर आपका हिंदी आ जाएगा। सिमिलरली उसने बोला फिजिक्स के इमीडिएट नीचे पॉलिटी, तो ये थर्ड स्टैक है तो यहाँ पर सेकेंड स्टैक पर आपका पॉलिटी आ जाएगा। सिंपली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए ये सब तो आप सब समझ गए होंगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। कहता है the number of books kept above ethics book is one more than the number of books kept below English book which is not placed in column P and T। ध्यान से समझो, नंबर ऑफ बुक्स केप्ट अबव एथिक्स, एथिक्स की बुक के ऊपर जितनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएंगी वो कितनी है, वन मोर देन नंबर ऑफ बुक्स केप्ट अबव एथिक्स बुक इज वन मोर देन द नंबर ऑफ, एक ज्यादा है, वन मोर देन द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिलो इंग्लिश। इंग्लिश के नीचे अगर आपकी एक्स बुक्स आएंगी, ठीक है, तो एथिक्स के ऊपर कितनी आ जाएंगी, x+1 आ जाएंगी, ठीक है। एथिक्स के ऊपर अगर x+1 है, ठीक है, यहाँ पर देखो हमें पता है एथिक्स और अकाउंट ने आर में आना है, हमने नोट किया हुआ है ना, दोनों ने ही आपके आर में आना है, आर में, ठीक है। एथिक्स के ऊपर जितनी भी आएंगी इंग्लिश के नीचे उससे एक कम, ठीक है, तो अगर इंग्लिश के नीचे मान लो y आएंगी तो एथिक्स के ऊपर आपकी y+1 होंगी, ठीक है, सिंपली यही बोला है, एक ही एथिक्स के ऊपर एक ज्यादा है जितनी इंग्लिश के नीचे बुक्स आएंगी। अब ये चीज जरूरी है, अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि एक तो होता है कि उसने आपको गैप दिया हो, समझ रहे हो, जैसे कि इंग्लिश और मैथ के बीच में एक बुक का गैप है, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश और मैथ दोनों के दोनों सेम कॉलम में आएंगे। यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर बोला है एथिक्स के ऊपर, एथिक्स इस आर कॉलम में है, एथिक्स के ऊपर जितने भी है इंग्लिश के नीचे उससे कम है, तो जरूरी तो नहीं कि दोनों सेम ही कॉलम में हो, जरूरी तो नहीं है ना, उसने कुछ मेंशन किया, देखते हैं, देखो विच इज नॉट प्लेस्ड इन कॉलम पी एंड टी, किसके लिए, इंग्लिश बुक के लिए बोला कि इंग्लिश की जो बुक है ना वो पी और टी कॉलम में तो नहीं है, पी और टी में नहीं है तो बाकियों में हो सकती है आपकी इंग्लिश की बुक, ठीक है, इंग्लिश की बुक जो है वो पी और टी कॉलम में नहीं है तो क्यू आर और एस में आ सकती है आपकी इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश जो है ये आपके पी और टी कॉलम में नहीं आएंगी, पी और टी कॉलम में नहीं आएंगी, इंग्लिश की बुक जो है पी और टी कॉलम में नहीं आएंगी, बाकी क्यू आर एस में आ सकती है, ठीक है। अब कहते हैं बिजनेस स्टडीज बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द मैथ्स बुक, मैथ्स के इमीडिएट नीचे बिजनेस, मैथ्स बुक के इमीडिएट नीचे आपकी बिजनेस की बुक आ जाएगी, ठीक है, मैथ्स के इमीडिएट नीचे बिजनेस की बुक, इमीडिएट याद रखने के लिए मैथ्स के इमीडिएट नीचे बिजनेस की बुक है। चलो आगे देखते हैं, कहता है टू बुक्स आर केप्ट अबव अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स की बुक के ऊपर दो बुक्स हैं, अभी हम अकाउंट्स और एथिक्स से सॉल्व कर रहे थे ना, तो अकाउंट्स के ऊपर हमें पता चल गया कि ऊपर अकाउंट्स के ऊपर दो बुक्स है, नीचे का नहीं पता है अभी हमें, ठीक है, अकाउंट्स के ऊपर कितनी है, अकाउंट्स ने आना है आर में, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने कहा है कि दो बुक्स हैं, मान लो अकाउंट्स आपका आ गया यहाँ पर, अकाउंट्स के ऊपर दो हैं, उसके नीचे का नहीं पता, लेकिन अकाउंट और एथिक्स के बीच में एक का गैप है, तो एक केस एथिक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा, अकाउंट्स और एथिक्स, अगर एथिक्स आपका यहाँ पर है तो एथिक्स के ऊपर कितनी आ जाएंगी, क्योंकि देखो अकाउंट्स के ऊपर दो है तो ये यहाँ का क्या है, सबसे मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला स्टैक है, आर कॉलम का ये क्या है, सबसे ऊपर वाला स्टैक है, तो अगर एथिक्स यहाँ पर आता है तो एथिक्स के ऊपर तो 0 बुक्स है, और उसने क्या था, एथिक्स के ऊपर तो एक ज्यादा है इंग्लिश के नीचे, अगर एथिक्स के ऊपर कोई नहीं है तो इंग्लिश के नीचे -1 कहाँ से लेकर आएंगे भाई, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट्स एक का गैप के बाद में आपका जो एथिक्स है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब
एथिक्स के ऊपर कितनी हो गई, 1 2 3 4 और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं ना, तो ये आर जो आपका कॉलम है उसमें 5 स्टैक्स हो गए हैं, मैक्सिमम 5 यहाँ पर आ चुके हैं, अब और कहीं नहीं आ सकता। तो एथिक्स के ऊपर 4 है, अब एथिक्स के ऊपर हमारे पास 4 है तो इंग्लिश के नीचे हमारे पास 3 होंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं कि एथिक्स के ऊपर 4 है। अब इंग्लिश के नीचे 3 आने चाहिए, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। देखो अभी इससे रिलेटेड क्या कुछ है, कुछ हमें गिवन है, हाँ इसमें अगर x+1 है तो इसमें x है, इसमें टोटल 5 है ना स्टैक्स, तो q और s में दोनों में 4 स्टैक्स है, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। चलो आगे और क्वेश्चन में देखते हैं। कहते हैं वन बुक इज केप्ट बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस बुक, इंग्लिश और साइंस के बीच में एक बुक का गैप है, यानी कि जिस भी कॉलम में आपका इंग्लिश आएगा उसी में साइंस आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश और साइंस के बीच में, इसको मैं यहां पर नोट कर रही हूं, इंग्लिश के नीचे तो आएंगे कितनी, 3, और इंग्लिश और साइंस के बीच में एक बुक का गैप है, और इंग्लिश वाला जो है वो पी और टी में नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश जो है आपका, यानी कि दोनों ही आपके पी और टी में नहीं आएंगे। चलो आगे देखते हैं। कहता है पॉलिटी बुक इज केप्ट टू द राइट ऑफ साइंस बुक, साइंस के राइट पर पॉलिटी आएगा, साइंस के राइट पर पॉलिटी आएगा। अब उसने इमीडिएट राइट तो मेंशन नहीं किया, तो हमने सिंपली नोट कर लिया कि साइंस के राइट पर आपका पॉलिटी की बुक आ जाएगी। चलो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अभी से बना दे कि इंग्लिश के नीचे 3, अगर हम इंग्लिश को यहाँ बना दे, उसके नीचे 3 हो गए, इंग्लिश और साइंस का एक गैप, रुक जाते हैं, क्योंकि उसने देखो एक स्पेशल लाइन ऐड की थी कि वो पी और टी कॉलम में नहीं है, इंग्लिश की बुक जो है वो पी और टी कॉलम में नहीं है, तो एक बार रुक जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है हो सकता है ना भी हो। आगे देखते हैं। कहता है बायोलॉजी बुक इज टू द लेफ्ट ऑफ बॉटनी बुक, बायोलॉजी की जो बुक है वो बॉटनी के लेफ्ट में है, बायोलॉजी की बुक बॉटनी के लेफ्ट में है। के लेफ्ट में है बायोलॉजी। अब उसने वर्ड तो यूज नहीं किया है कोई भी इमीडिएट या कुछ, ठीक है। चलो आगे। At most one book is kept between Hindi and zoology book which is placed to the right of Sanskrit book. ज्यादा से ज्यादा एक बुक है, एट मोस्ट वन बुक, मैक्सिमम एक बुक है किसके बीच में, हिंदी और जूलॉजी के बीच में, विच जूलॉजी के लिए बोलता है विच इज प्लेस टू द राइट ऑफ संस्कृत, जूलॉजी संस्कृत के राइट में। पहले हम ये नोट करते हैं कि मैक्सिमम एक बुक है हिंदी और जूलॉजी, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक, 0 भी हो सकती है उनके बीच में, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है आपकी हिंदी और जूलॉजी के बीच में, तो हम लोग नोट कर लेते हैं हिंदी मैक्सिमम 1, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इनके बीच में 0 भी हो सकती है हिंदी और जूलॉजी के बीच में। और कहते हैं जूलॉजी जो है वो संस्कृत के राइट पर आएगी, संस्कृत के राइट पर आएगी जूलॉजी, इमीडिएट राइट वर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है। चलो इतना हुआ। संस्कृत बुक इज नॉट प्लेस्ड इन द सेम कॉलम इन विच साइकोलॉजी बुक इज प्लेस्ड, जिस कॉलम में साइकोलॉजी की बुक को रखा जाएगा उसमें संस्कृत नहीं आएगी, तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि आपका जो संस्कृत है और जो आपका साइकोलॉजी है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे। समझे ये मैंने क्यों बनाया, संस्कृत और साइकोलॉजी को मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि दोनों सेम कॉलम में नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे, सिंपल। चलो आगे। हिस्ट्री बुक इज नॉट प्लेस्ड इन कॉलम आर, हिस्ट्री बुक जो है वो आर कॉलम में नहीं है, आर कॉलम में आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो नहीं आएगी, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है। आगे देखो। ओनली वन बुक इज केप्ट अबव बिजनेस स्टडीज बुक, बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक ही बुक आएगी, ओनली वन बुक इज केप्ट अबव बिजनेस,
बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक ही बुक आएगी। चलो इसके ऊपर सिर्फ एक ही बुक आएगी। अच्छा, उसने कहा है बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक ही बुक आएगी, तो बिजनेस के जस्ट ऊपर हमें पता है ना, मैथ के जस्ट नीचे बिजनेस बुक है, तो यानी कि बिजनेस के जस्ट ऊपर मैथ, यानी कि कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें मैथ सबसे ऊपर होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें मैथ सबसे ऊपर होगा और उसके जस्ट नीचे बिजनेस आएगा, क्योंकि बिजनेस के ऊपर सिर्फ एक ही बुक है। हटा देते हैं इसको। तो अब पता चल गया कि मैथ्स के ऊपर किसी ने नहीं आना, इसको दिमाग में रखेंगे। कहता है मैथ्स बुक इज केप्ट एट द लेफ्ट ऑफ अकाउंट्स बुक बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट। क्या कहता है? मैथ की जो बुक है वो अकाउंट्स के लेफ्ट में है पर इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। अकाउंट्स के लेफ्ट पर किसकी है? मैथ की, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट यानी कि यहां पर तो नहीं है, तो कहां पर आएगी आपकी? यहां पर आएगी। अब मैथ्स की बुक का पता चल गया कि हमें वो यहां पर आएगी। अब क्योंकि हमें पता है, अभी हमने क्या डिकोड किया है, मैथ्स के ऊपर कोई बुक नहीं है, अपनी कॉलम में मैथ्स सबसे ऊपर है और मैथ्स के जस्ट नीचे बिजनेस, तो यानी कि हमें पता चल गया कि इस वाले स्टैक में टोटल 3 बुक्स हैं और सबसे ऊपर मैथ्स है। इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 4 है। अभी टी कॉलम का नहीं पता, चलो इतना पता चल गया हमें। और हमें ये पता है मैथ्स जो है वो हिंदी के लेफ्ट पर है, हिंदी के लेफ्ट पर है ना, तो अब हमें नहीं पता हिंदी कहाँ पर आएगा। यहाँ आ सकता, हिंदी यहाँ आ सकता है, थर्ड थर्ड है ना ये स्टैक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है। चलो यहाँ पर उसने स्पेशली मेंशन किया इमीडिएट लेफ्ट पर नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट देखो यहाँ पर, मैथ्स बुक इज केप्ट एट द लेफ्ट ऑफ हिंदी बुक बट नॉट एट इमीडिएट लेफ्ट। इसका मतलब आपका जो हिंदी है वो यहाँ पर इस जगह पर नहीं आ सकता, वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर आपका हिंदी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, हिंदी या तो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, या तो एस में या फिर टी में आएगा। ठीक है, दिमाग में रखते हैं इसको। अब एक और चीज को समझो, ये तो पता चल गया हिंदी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखो फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी नहीं है, यहाँ देखो फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी, तो अगर हिंदी आपका यहाँ भी आता है तो फिजिक्स यहाँ नहीं आ सकता। दैट मीन्स आपका हिंदी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, और फिजिक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। समझे इस चीज को? फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी, उसने क्या बोला था? हिंदी के लेफ्ट में मैथ, कहीं लेफ्ट में बोला, इमीडिएट पर नहीं बोला, तो हिंदी के लेफ्ट में मैथ आ गया उसी स्टैक में। ठीक है, फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी, फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर हिंदी, फिजिक्स के जस्ट नीचे पॉलिटी, तो यहाँ पर आपका पॉलिटी भी आ गया। ठीक है, चलो इतना हुआ हमारा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आपके टोटल 3 स्टैक्स हैं। हमें पता है हिंदी, यहाँ पर देखो हिंदी और जूलॉजी के बीच में मैक्सिमम 1 या उससे भी कम बुक आएगी, हिंदी और जूलॉजी के बीच में। तो हिंदी यहाँ पर है, तो कंफर्म क्या हो गया, या तो आपकी जूलॉजी आएगी इधर या फिर इधर, यानी कि दोनों में से एक जगह पर तो आएगी जूलॉजी। हमने इस तरीके से नोट कर लिया। अभी हमें देखना है इंग्लिश साइंस कहाँ पर आएगा। साइंस के राइट पर उसने कहा है पॉलिटी आएगी। चलो देखते हैं, हटा देते हैं जिसको हम नोट कर चुके हैं ना, जैसे मैथ्स हिंदी इसको नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास फिर थोड़ा सा हो जाएगा। हिंदी फिजिक्स के इमीडिएट राइट पर, फिजिक्स के जस्ट नीचे पॉलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है साइकोलॉजी बुक is kept above biology book and biology book is not placed in the column in which philosophy book is placed। क्या कहता है? साइकोलॉजी बुक इज केप्ट अबव बायोलॉजी, साइकोलॉजी की बुक जो है वो बायोलॉजी के ऊपर आएगी। ठीक है, बायोलॉजी बॉटनी के लेफ्ट में, बायोलॉजी के लेफ्ट पर अब उसने क्या बोला आपको, ये है आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर उसने बोला है साइकोलॉजी की बुक। ठीक है, यही बोला है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
साइकोलॉजी बुक इज केप्ट अबव बायोलॉजी बुक एंड बायोलॉजी बुक इज नॉट प्लेस्ड इन द कॉलम इन विच फिलोसफी, और जो बायोलॉजी की बुक है ना वो फिलोसफी वाली में नहीं आएगी। यानी कि आपका जो ये है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी और फिलोसफी दोनों ऊपर नीचे नहीं आएंगे। जैसा हमने यहाँ पर ये नोट किया था ना, संस्कृत और साइकोलॉजी दोनों सेम कॉलम में नहीं आएंगे, बायोलॉजी फिलोसफी दोनों सेम कॉलम में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है यहां से देखो, नो बुक इज केप्ट अबव हिंदी बुक, हिंदी के ऊपर कोई भी बुक नहीं है। यानी कि इस टी कॉलम में हिंदी सबसे ऊपर वाली बुक है, तो टोटल 3 स्टैक्स है। पता चल गया, मैथ्स के ऊपर कोई नहीं, 3 4 5 4 3, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं। जियोग्राफी बुक इज प्लेस्ड अबव फिलोसफी बुक बट नॉट इमीडिएटली अबव। जियोग्राफी की जो बुक है वो फिलोसफी के ऊपर है बट इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है। जियोग्राफी की जो बुक है वो फिलोसफी के ऊपर है, तो ये तो एक अलग हो गया। जियोग्राफी की जो बुक है वो फिलोसफी के ऊपर है और उसने स्पेशली मेंशन किया इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो कम से कम एक तो का गैप तो होगा ही होगा, है ना, कम से कम एक का तो होगा ही, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिलोसफी के ऊपर जियोग्राफी आएगा, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और इमीडिएट ऊपर नहीं आएगा, इसलिए हमने एक स्टैक एक्स्ट्रा बना दिया है, वहां पर 2 भी हो सकते हैं पर मिनिमम बना दिया, ध्यान रखेंगे इसको। चलो, केमिस्ट्री बुक इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट बुक बट प्लेस्ड इन कॉलम आर। केमिस्ट्री बुक को आर कॉलम में रखा गया है लेकिन बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं। आर कॉलम में तो सबसे नीचे वैसे भी एथिक्स है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा आर में, ठीक है। कहीं पर केमिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं आएगा उसने बोला है, ठीक है, केमिस्ट्री आएगा आपके आर में, तो यहाँ पर केमिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री नहीं आएगा, केमिस्ट्री आएगा, किसी जगह पर आएगा, देख लेंगे आगे। हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी बुक्स आर प्लेस्ड इन द एडजेसेंट कॉलम। क्या कहता है, हिस्ट्री और साइकोलॉजी की जो बुक्स है ना उनको एडजेसेंट कॉलम्स में रखा गया है, हिस्ट्री और साइकोलॉजी को, ठीक है। क्या कहता है, आपकी हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों ही जो है वो एडजेसेंट कॉलम्स में आएंगी, समझे इसको। मान लो आपका हिस्ट्री आता है इस एस में, तो आपका साइकोलॉजी टी में भी आ सकता है, आर में भी आ सकता है, दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट है, यानी कि साथ में आएंगे, दोनों साथ साथ कॉलम में आएंगे। ये जरूरी नहीं है, देखो अगर हिस्ट्री मान लो यहाँ पर आता है तो साइकोलॉजी यहाँ आ सकता है, एडजेसेंट कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। स्टैक्स नहीं बोले एडजेसेंट उसने, अगर स्टैक्स एडजेसेंट बोलता तो वो ऊपर नीचे हो जाते, ऊपर नीचे के होते, उसने कॉलम्स बोले हैं एडजेसेंट होने चाहिए। चलो अब आगे देखो, लास्ट लाइन है हमारे क्वेश्चन की। इकोनॉमिक्स बुक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एनी कॉलम। इकोनॉमिक्स बुक जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर आएगी, जिस भी कॉलम में आएगी टॉप मोस्ट पर आएगी। चलो टॉप पर आएगी ये, तो ना यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि हम बनाएं किस तरीके से इसको, और जल्दी से जल्दी किस तरीके से बनाएं, ठीक है। चलो देखते हैं। हम थोड़ा सा इंटरकनेक्शन भी देखेंगे। अब सबसे बड़ी चीज हम लोग ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश के नीचे हमें पता है 3 बुक्स ने आना है, इंग्लिश और साइंस के बीच में 1 का गैप है, दोनों ने पीओटी में नहीं आना, तो QRS। अब एक या तो इंग्लिश यहाँ पर आए या फिर इंग्लिश यहाँ पर आए या फिर इंग्लिश यहाँ पर आए, ऐसा है। देखो हमें पता है इंग्लिश के नीचे 3 बुक्स आनी चाहिए, तो इंग्लिश आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर इस केस में इंग्लिश यहाँ पर आता है तो 1 के गैप के बाद में पॉलिटी आ जाएगा, होना क्या चाहिए इंग्लिश के बाद में साइंस, इंग्लिश और साइंस के बीच में 1 का गैप है,
तो यहाँ पर तो इंग्लिश आ नहीं सकता, तो क्यू और आर में आ सकता है इंग्लिश, एक छोड़कर साइंस, इंग्लिश एक छोड़कर साइंस। तो इससे हमारी कोई बात बनेगी? दो केसेस बनेंगे, लेकिन हमको केस नहीं बनाने हैं, तो एक बार इंग्लिश और साइंस से इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। साइंस के राइट में पॉलिटी है, तो मान लो क्योंकि इंग्लिश ने तो यहाँ पर आना, यहाँ पर आना है, साइंस यहाँ पर आया तो उसके राइट में पॉलिटी आपका यहाँ भी आ सकता, पॉलिटी तो यहाँ पर है, ठीक है। वही बात है, साइंस चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, उसके राइट पर पॉलिटी तो है ही, ठीक है, पॉलिटी यहाँ पर तो है ही। तो साइंस आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। चलो बाकी देखो, उसने आपको ना लगभग हर जगह पर मेंशन किया है इमीडिएट वाला, अगर है तो मोस्ट प्रोबेबली साइंस आपका यहाँ पर, कुछ कह नहीं सकते इसीलिए पहले नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, मेंस का क्वेश्चन है भाई, है ना। चलो कहीं और से करते हैं इसको, इंग्लिश साइंस से नहीं बनेगी, दो केसेस बनाने पड़ेंगे हमें, बन तो जाएगा बट वही केसेस बनाने पड़ेंगे। संस्कृत और साइकोलॉजी दोनों सेम में नहीं आएंगे, और साइकोलॉजी से रिलेटेड हमें ये पता है कि बायो के ऊपर साइकोलॉजी आएगा, बॉटनी के लेफ्ट पर बायोलॉजी आएगा, और बायोलॉजी और फिलॉसफी दोनों सेम में नहीं आएंगे। पहले तो एक चीज देखो, हमें पता है बायो के ऊपर साइकोलॉजी आएगा, इस वाले में तो आ नहीं सकता बायो के ऊपर, क्योंकि ये तीन ही है, एक ही बचा है, बायोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी, तो बायोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी क्यू में आ सकता है, हम लोग अभी ये देख रहे हैं, बायोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी यहाँ आ सकता है। बोटनी के लेफ्ट पर बायोलॉजी होना चाहिए, तो आपका बोटनी देखो यहाँ है, बोटनी, बायोलॉजी यहाँ भी आ सकता है, बोटनी यहाँ है तो बायोलॉजी यहाँ आ सकता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग, हाँ 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 हाँ, हिस्ट्री और साइकोलॉजी, इस चीज को समझो, हमको ये तो पता है बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सेम कॉलम में आएंगे, और बायोलॉजी और फिलोसफी सेम में नहीं है, फिलोसफी और फिलोसफी के ऊपर जियोग्राफी, इस चीज को समझो, ये दोनों चीजें थोड़ी सी यहाँ पर हमको यहाँ से समझना है। बायोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी, फिलोसफी के कहीं ऊपर जियोग्राफी, दोनों ही अलग अलग कॉलम्स में नहीं आएंगे, सेम में तो आ नहीं सकते, तो टोटल 4 हो जाएंगे, और क्योंकि उसने मेंशन किया है जो बायोलॉजी है वो फिलोसफी वाले कॉलम में नहीं है, बायोलॉजी के नीचे ऊपर कहीं भी फिलोसफी नहीं आएगा, तो बायोलॉजी साइकोलॉजी एक कॉलम में, फिलोसफी जियोग्राफी एक कॉलम में, इस चीज को समझे, ठीक है। और हमें पता है बायोलॉजी को हमने बोटनी के लेफ्ट पर बनाना है, प्लस हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों एडजेसेंट कॉलम्स में आएंगे, और हमें पता है देखो हिस्ट्री कैंसल्ड है इस आर के लिए, हिस्ट्री इस आर के लिए क्या है, कैंसल्ड है ना, कैंसल्ड है। तो जरा देखो, अब देखो हम इसको यहां से बनाते हैं, अगर बायो के ऊपर हम बनाते हैं साइकोलॉजी को, बायो के ऊपर साइकोलॉजी को, बायो यहां पर आई, ठीक है, बायो को हम लोग अब ये देख रहे हैं कि हम बायो और साइकोलॉजी को कहां कहां पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है बायो के ऊपर साइकोलॉजी, फिलोसफी के ऊपर जियोग्राफी, ये दोनों अलग अलग कॉलम्स में आएंगे। यहां से हमारा क्वेश्चन के दो केसेस बनते हैं, तो पहले यहां से उठा रहे हैं। अगर हम बायो को यहां पर प्लेस करते हैं, ठीक है, इस जगह पर बायो को हमने प्लेस किया, तो बायो के ऊपर साइकोलॉजी तो यही आएगा, ठीक है। बायो आई होप कि सभी को दिख रहा होगा, छोटा छोटा बना रही हूँ क्योंकि पता नहीं फाइनली यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। अब बायो यहाँ पर आया, साइकोलॉजी यहाँ पर आया, साइकोलॉजी और हिस्ट्री कहाँ पर आएंगे, एडजेसेंट कॉलम्स में। अब क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पर है, यहाँ तो हिस्ट्री आ नहीं सकता, हिस्ट्री आएगा आपका यहाँ पर, तो जूलॉजी इनमें से एक जगह पर आएगा, हिस्ट्री एक जगह पर आ जाएगा, लेकिन बायोलॉजी बोटनी के लेफ्ट पर है, अगर बायो यहाँ पर आए तो बोटनी को तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा, अब बोटनी यहाँ पर आया तो जूलॉजी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री कहाँ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों कहाँ होने चाहिए, एडजेसेंट आपके कॉलम्स में होने चाहिए, तो यहाँ पर साइकोलॉजी आ गया, हिस्ट्री इस वाले कॉलम में कहीं आ नहीं सकता, आना तो उसको टी में चाहिए था, यानी कि आपका बायो साइकोलॉजी बोटनी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलो इतना पता चल गया हमें। ये है जूलॉजी आपका, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, ये पहले का नोट किया हुआ था। तो अब हमें क्या समझ में आया कि आपका बायो के ऊपर साइकोलॉजी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि बोटनी के लेफ्ट पर बायो आएगा। अब अगर हम यहाँ पर बनाते हैं इसको, बायोलॉजी और साइकोलॉजी को, ठीक है,
अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो मान लो हमने बायो को यहीं बनाएंगे तो बायो तो यही बनेगी, बायो के ऊपर साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो अगर बायो यहाँ पर आई तो आपका जो बॉटनी है वो यहाँ पर आ जाएगा, बॉटनी यहाँ पर आ गया तो जूलॉजी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बायो के ऊपर साइकोलॉजी को कहाँ पर प्लेस करोगे, यहाँ पर इस जगह पर या फिर इस जगह पर, यहाँ पर भी फिर हमारे दो केसेस बनेंगे ना, दो केसेस बनेंगे। तो फिर अब यहां से ना मुझे ये चीज समझ में आ रही है, इंग्लिश के नीचे 3 बुक्स ने आना है ना, इंग्लिश के नीचे 3 बुक्स ने आना है। तो इंग्लिश को अगर हम दो केसेस लेकर चले, हमें ये तो पता चल गया कि इस वाली रो में, इस वाली आपके कॉलम में बायोलॉजी साइकोलॉजी नहीं आएगा। तो अब बायोलॉजी साइकोलॉजी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, पी में नहीं आ सकता बायोलॉजी साइकोलॉजी, एस में नहीं आ सकता बायोलॉजी, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो अब ये दो जगह बचती है और इन्हीं दोनों जगह पे अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश आपका, क्योंकि इंग्लिश आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इंग्लिश के लिए भी दो केसेस हैं आपका, यहाँ पर और यहाँ पर। समझे इस चीज को, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बायोलॉजी और अगर साइकोलॉजी को बनाते हैं ना तो आपका हिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगा। एक चीज समझो, हमको केस को सॉल्व कैसे करना होता है जब भी मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो जिस जगह से आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटीज बन रही होती है, ठीक है, जिस जगह से आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटीज बन रही होती है ना, हमेशा क्वेश्चन को वहां से सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को हमेशा वहां से सॉल्व करते होते हैं। अब यहाँ से हम लोग तो और अगर यहाँ पर बनाएंगे तो केसेस और बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमम से लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बायो को बनाते हैं तो साइकोलॉजी के लिए भी दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, हम लोग एक बार बनाते हैं इंग्लिश के नीचे 3, इंग्लिश के नीचे 3 बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश के नीचे 3 यहाँ पर नहीं आएगा, आपका यहाँ पर आएगा। इंग्लिश और साइंस के बीच में एक का गैप है, साइंस यहाँ पर बना। अब मैंने ये क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश और साइंस को यहाँ पर बनाने पे, अगर मैं इंग्लिश और साइंस को यहाँ पर बनाऊंगी फिर से मेरे इस कॉलम में मुझे दिक्कत आ जाएगी क्या देखने में, कि बायोलॉजी को कहाँ पर बना लूं, साइकोलॉजी को, बायोलॉजी को यहाँ बनाऊं, क्योंकि ये पूरे के पूरे 4 स्टैक्स खाली होंगे अगर इंग्लिश और साइंस को यहाँ पर बनाऊंगी। समझे इस चीज को, इंग्लिश और साइंस को मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ठीक है, तो ये चारों स्टैक्स खाली हो जाएंगे। तो फिर मैं बायो और साइकोलॉजी को, एक बार बायो को यहाँ बनाऊं, तो फिर इसीलिए नहीं किया मैंने, ये बनाया। अब बायो और साइकोलॉजी के लिए बची ही एक जगह है, बायो आपका यहाँ पर, साइकोलॉजी आपका यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई हो गया। ये देखो, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं, राइट लेफ्ट वाली सभी चीजें लग रही हैं। बोटनी के लेफ्ट पर बायोलॉजी, बोटनी के लेफ्ट पर, तो बोटनी आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई बात नहीं, बोटनी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब संस्कृत साइकोलॉजी में नहीं आएगा, नहीं, संस्कृत साइकोलॉजी में नहीं आया, ठीक है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी और बायो नहीं आएंगे, फिलॉसफी और बायो, ठीक है, बायो यहाँ पर है, फिलॉसफी नहीं आया। अब हम किसको बनाते हैं, फिलॉसफी कम से कम एक का गैप लिया ना, फिलॉसफी एक के गैप के बाद में जियो, दो भी हो सकते हैं, जियोग्राफी। तो अब जरा देखो, इसमें तो आ नहीं सकता ये, या तो यहाँ पर आएगा फिलॉसफी और जियोग्राफी, यहाँ पर आ सकता है फिलॉसफी और जियोग्राफी आपका यहाँ पर आ जाए। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री ने आपका यहाँ पर आना है, केमिस्ट्री ने आपकी इस जगह पर आना है ना, केमिस्ट्री ने आना है। या फिर संस्कृत के राइट पर जूलॉजी है, देखो संस्कृत के राइट पर जूलॉजी है, तो जूलॉजी आपका या तो यहाँ पर या यहाँ पर। अगर आपका जूलॉजी यहाँ पर आएगा तो संस्कृत यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए। अगर हमारा जूलॉजी यहाँ पर आएगा तो फिर संस्कृत आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इकोनॉमिक्स वहां से देखो कहाँ पर होना चाहिए, टॉप पर भी होना चाहिए, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रही है, अब इकोनॉमिक्स टॉप पर या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। मुझे इजी क्या लगता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाती, अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स को बनाती तो फिर फिलॉसफी के ऊपर जियोग्राफी लेकर जाना। अच्छा, एक और चीज भी देखो, मैंने साइकोलॉजी और बायो यहाँ पर बनाई तो एडजेसेंट में हिस्ट्री भी तो आना चाहिए। पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं,
हिस्ट्री आना चाहिए। तो आर कॉलम में जा नहीं सकता, हिस्ट्री आपका यहाँ पर हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया, काफी सिंप्लीफाइड हो रहा है, अभी भी हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स के लिए दो जगह है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, हम लोग वो चेक करते हैं। इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पर बनाया, तो फिर अब एक ही जगह बचती है, फिलॉसफी के ऊपर जियोग्राफी होना चाहिए, फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पर केमिस्ट्री आना है, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, तो अब फिलॉसफी जियोग्राफी यहाँ पर नहीं आ सकते, समझे। मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर बनाती तो फिलॉसफी और जियोग्राफी का पंगा पड़ता, फिलॉसफी यहाँ लेती तो जियोग्राफी आपका इस जगह पर आता या इस जगह पर आता, इसीलिए एक बार छोड़ दिया, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि संस्कृत के राइट पर, यहाँ देखो, संस्कृत के राइट पर जूलॉजी आना चाहिए, तो संस्कृत आपका यहाँ पर, जूलॉजी आपका यहाँ पर, ठीक है। और केमिस्ट्री ने यहाँ पर आना है, तो केमिस्ट्री आपका यहाँ पर आ गया, और फिलॉसफी यहाँ पर, क्योंकि फिलॉसफी के ऊपर जियोग्राफी ये आ गया यहाँ पर। और अब आपका क्या बचता है, बोटनी के लेफ्ट में बायोलॉजी, बायो यहाँ पर है तो बोटनी आपका यहाँ पर नहीं आ जाएगा। लीजिए हो गया, अब क्वेश्चन हो गया, उसने जो जितनी जितनी चीजें बोली हैं सबकी सब यहाँ पर हमारी लग चुकी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स टॉप पर है, फिलोसफी के ऊपर जियोग्राफी, बायोलॉजी बोटनी के लेफ्ट पे, बोटनी के लेफ्ट पर आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी, ठीक है। हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों एडजेसेंट, हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों एडजेसेंट। हिंदी और जूलॉजी के बीच में मैक्सिमम एक का गैप, हिंदी और जूलॉजी के बीच में मैक्सिमम एक, 0 का भी हो सकता है, तो ये इंग्लिश के नीचे 3, इंग्लिश और साइंस के बीच में 1 का गैप, साइंस के राइट पर पॉलिटी, साइंस के राइट पर पॉलिटी आ चुका है। संस्कृत और साइकोलॉजी सेम में नहीं होने चाहिए, ठीक है, संस्कृत और साइकोलॉजी, ठीक है, अलग अलग में है। बायो और फिलोसफी सेम में नहीं होने चाहिए, बायो यहाँ पर है और फिलोसफी आपका यहाँ पर है, ठीक है। सारे के सारे केसेस यहाँ पर जो सारी की सारी जो कंडीशन सी थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर लग रही हैं। अगर अब मैंने तो यहाँ से ये देख लिया कि हाँ अगर मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ तो सिंप्लीफाइड वे में हो रहा है, ठीक है। आप लोग बेशक करके भी देख लो इसको, इंग्लिश को यहाँ पर करके देख लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जो कि फिर नहीं लगेगी, नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है ना, मेंस में लगता है कि हाँ लेंदी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करो जहां से आपको दिखता हो कि सिंप्लीफाइड वे में लेके जा सकते हो, ज्यादा केसेस नहीं बनते, कोशिश करो केसेस कम बनाने हैं, और वो केस लेकर चलो पहले जहां से आपको लगता है कि केसेस नहीं बनेंगे। ज्यादातर 90% क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हो जाते हैं, आप जब 10% वाले क्वेश्चंस हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन था, हमारे पास 2 केसेस थे, इंग्लिश को या तो यहाँ पर लेते या फिर यहाँ पर लेते। मैंने देखा अगर मैं इंग्लिश और साइंस को यहाँ पर प्लेस करती हूँ, इंग्लिश और साइंस को, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और साइंस के बीच में 1 का गैप था, तो मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही थी बायो और साइकोलॉजी की कि मैं कहाँ कहाँ प्लेस करूँ, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश साइंस को यहाँ पर किया, बायो और साइकोलॉजी को यहाँ पर किया, क्योंकि बायो और साइकोलॉजी के लिए मेरे पास टोटल 2 कॉलम्स थे, सब जगह कैंसिल हो गया था, पी में भी, एस में भी, टी में भी, क्यू और आर बचते थे, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश और साइंस को यहाँ बनाया, बायो साइकोलॉजी को यहाँ पर बनाया। फिर ये करते ही मेरा हिस्ट्री यहाँ पर भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमको दिमाग में अपने आप आ जाता है कि हाँ अगर यहाँ से करेंगे, दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है जब आप सॉल्व करने लगते हो ना, कि अच्छा ठीक है इंग्लिश यहाँ पर ये बनाया, यहाँ पर साइंस बनाया, साइकोलॉजी बायो आ जाएगा, यहाँ हिस्ट्री आ जाएगा, ये दोनों तो सॉल्व हो गए, अब बाकी के बचते हैं तो वहां पर वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। एक छोटा सा काम करना है आप सभी को, छोटा सा काम क्या है, सेशन अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और कमेंट करके आपको आंसर बताना है। टोटल हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इंक्लूडिंग ऑल द कॉलम्स, कितनी बुक्स अरेंज की गई हैं सभी कॉलम्स को इंक्लूड करके, ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो ये क्वेश्चन अब कैसा है, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व करते ना तो भी हमें पहले ही पता चल गया था, क्या पता चल गया था कि कॉलम्स में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स, स्टैक्स कितने हैं पता चल गए थे ना, स्टैक्स में ही तो वो स्टैक्स पर ही तो बुक्स रखी गई थी, तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल गया था स्टार्टिंग में ही। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लो अगर आप
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका अभी नहीं भी बना, अभी आप बीच में है, लेकिन आपको ये तो पहले ही पता चल गया ना इस क्वेश्चन में कि इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 4 3 ऐसा था, 3 4 5 4 3, यही आपका अरेंजमेंट था स्टैक्स का, ठीक है, वो तो पहले ही पता चल गया था, तो एक नंबर तो आपका आ ही जाता ना इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन सी बुक है, हिस्ट्री के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन सी बुक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए और इस साल आप सभी को बैंकर बनना है। चलिए।